नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे धर्म में कार्तिक मास का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस माह में तुलसी जी की पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है और कहा जाता है कि इस माह में पूजा अर्चना विधि विधान से करने से, दीपदान करने से, गंगा स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह करने से कई हजार कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में यह दिन बहुत ही उत्तम फल देने वाला बताया गया है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए तुलसी विवाह की कथा जान लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी था और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान सारे देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछे। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु जी के चले जाने से तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया और कहा कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको भी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु जी को बहुत ही ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएगा। तभी से तुलसी का विवाह शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु जी के रूप हैं, उनसे होने लगा। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा तुलसी विवाह के विषय में शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार माता तुलसी जी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार, एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और माता तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। और यह कहा जाता है कि जो भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी माता का और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह कराएगा, उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक अन्य कथा भी है तुलसी विवाह के विषय में, आइए जान लेते हैं। एक परिवार में ननद भाभी रहती थीं। ननद अभी कुंवारी थीं। वह तुलसी जी की बहुत ही सेवा करती थीं, पर भाभी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि तेरा विवाह जब होगा तो मैं तुलसी खाने को दूंगी, तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी की माला पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। तभी से उसकी भाभी भी माँ तुलसी जी की पूजा करने लगी। दोस्तों, इन कथाओं से तुलसी जी के महत्व का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि हमें माँ तुलसी जी की पूजा करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।